हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो बचे हुए सब्जेक्ट है ना, किस तरह के सब्जेक्ट सेंटेंस में होते हैं वो हम लोगों को स्पॉट करना है। मतलब आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, इस तरह के भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट किस तरह के होते हैं 2 वीडियोस उस पर अपलोड कर रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप अगर जानना चाहेंगे तो उस पर डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, आपको आइडिया मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, तो बचा हुआ जो है वो भी मैं देखूंगा। देखिए, जितने कॉमन जो है ना सारा हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे कि हाँ भाई ये भी सब्जेक्ट है, इस तरह के भी सब्जेक्ट होते हैं, या आपको कुछ बोलना हो तो कैसे आप सब्जेक्ट को फॉर्म करें फिर अपने सेंटेंस को फॉर्म करें। ठीक है, सारा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं किस तरह के सब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव फ्रेज के बारे में। इन्फिनिटिव तरह का भी एक फ्रेज होता है। देखिए, अगर हम एक बात कर रहे हैं, जैसे कल हम लोग अपने वीडियो में जो पढ़ा था वो था जीरेंड। ठीक है, तो आप जब पढ़िएगा ना जीरेंड, तो जीरेंड पे क्या था ना, आईएनजी लगा करके बेस फॉर्म में आईएनजी लग रहा था और वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे क्या है, वही बेस फॉर्म रहेगा लेकिन टू लगाना है। वो बेस फॉर्म से पहले, मतलब कोई वर्ब है जैसे गो, वॉच, कॉल, स्लीप, ये सब क्या है, बेस फॉर्म है, एक्शन है, वर्ब है। ठीक है, तो उससे पहले टू लगा करके आप इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में बदलते हैं। तो देखिए, हम लोग इन्फिनिटिव फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, मतलब एक इन्फिनिटिव फ्रेज होगा वो भी एक सब्जेक्ट के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, देखिए एन इन्फिनिटिव फ्रेज, देखिए टू प्लस वी वन, मैंने जो अभी बताया ना कि पहला कोई बेस फॉर्म रहेगा, बेस फॉर्म से पहले टू लग जाएगा तो वो इन्फिनिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो एन इन्फिनिटिव फ्रेज टू प्लस वी वन ब्रैकेट में कर दिया गया हाईलाइट करने के लिए। इन्फिनिटिव का मतलब है, समझिए, तो ये कैन बी द सब्जेक्ट, एस यू बी सब मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, तो वी टू प्लस वी वन भी क्या इन्फिनिटिव की तरह एक्ट करेगा सब्जेक्ट में। देखिए कैसे एग्जांपल्स देखते हैं ताकि समझ में आए, क्योंकि हम लोगों को बस यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में मतलब डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटेंसेस होते हैं ना अलग अलग तरह के, उसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होंगे। तो आइडिया होना चाहिए कि सब्जेक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा, अब ये वाला देख रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, टू ट्रैवल इज हर ड्रीम। हर ड्रीम उसका सपना है। ठीक है, टू ट्रैवल इज हर ड्रीम मतलब घूमना उसका सपना है। ठीक है, हिंदी इसको हो जाओ, घूमना उसका सपना है, आप हिंदी खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ट्रैवल क्या है, एक एक्शन हो गया। ठीक है, ये ट्रैवल बेस फॉर्म है, जैसे गो बेस फॉर्म है, वॉच क्या है, बेस फॉर्म है, कॉल क्या है, बेस फॉर्म है। अब उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने फॉर्म्स जो है ना, V1 है, V2 है, V3। V1 बेसिकली बेस फॉर्म होता है, तो V2 है, V3 है, V4 है, फिर V5 है। तो V4 में तो हम लोग जीडेंट में कर रहे थे जिसमें आईएनजी लगा रहे थे, तो इसमें बेसी फॉर्म रहेगा जो V1। जैसे कि आप किसी भी डिक्शनरी में देखोगे, गो है, वॉच है, कॉल है, स्टैंड है, मतलब जितने भी वर्ब्स होते हैं ना वो बेस फॉर्म में ही होते हैं, मतलब V1 में ही होते हैं। इसको इन्फिनिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग इसके आगे टू लगा देते, तो इन्फिनिटिव का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कर रहे थे कि टू लग गया बेस फॉर्म के पहले। टू ट्रैवल घूमना, टू ट्रैवल घूमना, जीरेंट में क्या था, ट्रैवलिंग हो जाता। तो यहाँ टू ट्रैवल इज हर ड्रीम, मतलब घूमना उसका ड्रीम है। तो ये बन गया क्या, इन्फिनिटिव। ये फ्रेज में नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटिव है। देखिए फ्रेज में लीजिएगा तो होगा, लेकिन ये इन्फिनिटिव है सिर्फ। ठीक है, फ्रेज में आप एक्स्ट्रा मॉडिफायर्स को ऐड कर देते हो जिससे मॉडिफाई हो जाता है आपका। ठीक है, वहां पे हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटिव फ्रेज है। देखिए एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि टू वर्क हार्ड इज अ गुड थिंग। ठीक है, मतलब इज अ गुड थिंग, एक अच्छा बात है या अच्छा चीज है जो भी। क्या, टू वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना एक अच्छी बात है। ठीक है, एक अच्छी बात है या एक अच्छी चीज है, इस सेंस में आ गया। तो अब देखिए ये हम लोगों का हो जाएगा एन इन्फिनिटिव फ्रेज। कैसे, पहले तो टू आ गया जो कि इन्फिनिटिव फॉर्म को बदल रहा है, बना रहा, मतलब बेस फॉर्म से इन्फिनिटिव फॉर्म में ला रहा है। वर्क क्या है, एक्शन है ना, बोलते हैं ना वर्क। वर्क का फोर्थ फॉर्म में करेंगे तो वर्किंग हो जाएगा, V2 पे V3 पे करेंगे तो वर्कड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। ठीक है, बट वहाँ पे वो सब हम लोगों को नहीं देखना, कोई भी फॉर्म में नहीं ले जाना इसको। हम लोगों को इसको इन्फिनिटिव में लाना है, तो वर्क से पहले टू लग गया। ठीक है, तो टू वर्क हो गया, ये एक्शन वर्ब हो गया, ये टू हो गया, तो टू वर्क इन्फिनिटिव में आ गया। ये हार्ड, हार्ड इसको मॉडिफाई कर दिया, हार्ड ये एडवर्ब का काम कर रहा है पे, क्योंकि देखिए एडवर्ब हम लोगों का एक एक्शन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है। ठीक है, खुद अपने इसको भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को। ठीक है, तो टू वर्क हार्ड, ये हार्ड एडवर्ब है, ये मॉडिफाई कर रहा है इसको। अब ये एक यूनिट बन गया। ठीक है, ये एक यूनिट बन गया,
ये 3 नहीं रह गए, 1 2 3 ऐसे नहीं, ये एक अब बन गया, यूनिट हो गया, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लगा, इज लगा है। आप तो देख रहे हो 3 है, 1 2 3, लेकिन वो नहीं, वो एक ग्रुप बन गया है, अब ये यूनिट में आ गया, एक यूनिट हो गया, ठीक है। टू वर्क हार्ड, तो टू वर्क हार्ड मतलब कि कड़ी मेहनत करना, हार्ड कड़ी मेहनत करना, इज़ अ गुड थिंग, क्या एक अच्छी बात है, ठीक है ना, इस सेंस में। तो ये इज़ अ गुड थिंग, ये प्रेडिकेट हो गया, इज़ हर ड्रीम, ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, टू ट्रैवल सब्जेक्ट हो गया, टू वर्क हार्ड अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह के भी सब्जेक्ट सेंटेंस में होते हैं, इस तरह के मतलब सेंटेंस भी आते हैं। आपको कुछ बोलना होगा तो इस तरह भी आप अपने सेंटेंस को, आप अपने थॉट को आर्टिकुलेट करते हो इस तरह से। ये हो गया एन इन्फिनिटिव फ्रेज के वे में, जीरेंट के फ्रेज में आईएनजी लगा के होता है, जीरेंट फ्रेज में भी वही मॉडिफायर ऐड हो जाएगा आईएनजी लगने के बाद किसी वर्ड में, ठीक है, वैसे होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट जो बताता है क्या कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट है क्या, ऐसा बताता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं एक और किस तरह का सब्जेक्ट है, ये तो हम लोग समझ गए। अब देखिए नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट, क्लाउज। अब देखिए क्या है ना कि ये जो क्लाउज होगा ना उसमें सब नाउन से नाउन मिल करके एक क्लाउज बनेगा, ठीक है। तो नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट, एक नाउन क्लाउज जो होता है ना वो भी एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। देखिए कैसे, ए नाउन सॉरी ए क्लाउज दैट एक्ट्स, क्या जो एक्ट करता है, कैसे, लाइक ए नाउन, नाउन की तरह एक्ट करता है, कैन बी द सब्जेक्ट, ठीक है। एक क्लॉज जो है वो किस तरह से एक्ट करेगा, नाउन की तरह, वो भी एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझ गए। अब देखते हैं किस तरह के रहेगा। देखिए एग्जाम्पल है, व्हाट सी सेड इज ट्रू, तो ये इज ट्रू अगर हम लोग फोकस करेंगे तो ये हम लोग का क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। इज ट्रू हम लोगों का प्रेडिकेट है क्योंकि ये बताएगा सब्जेक्ट के बारे में। तो बेसिकली देखिए सब्जेक्ट तो यही है, डबल कोट के अंदर मैंने किया है, व्हाट सी सेड, जो भी वो बोली, ठीक है, जो भी वो बोली वो सच है। तो ये ट्रू है ना, ये बता रहा है इसको सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, ये बता रहा है इसको, व्हाट सी सेड, वो जो भी वो बोली क्या है, वो सच है। तो ये बता रहा है कि ये जो बोली वो सच है, ठीक है। तो ये डबल कोट में आ गया हम लोग सब्जेक्ट। अब क्या हम लोग पढ़े थे, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, तो नाउन क्लॉज ये कहलाता है तो सब्जेक्ट, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज। देखिए एक क्लॉज बन गया ना, एक मतलब क्या है, ये सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस बन गया, ये डिपेंडेंट है। अब इसको अगर हम छुपा देंगे, व्हाट सी सेड, क्या वो बोली, कुछ इससे मतलब निकला, कुछ आपका मतलब क्लैरिफाई हुआ, नहीं हुआ, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट रहता है, इसको हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे नाउन क्लॉज, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि सब्जेक्ट किस किस तरह के होते हैं, तो ये भी एक तरह का सब्जेक्ट है। व्हाट सी सेड इज ट्रू, जो भी वो बोली मतलब जो कुछ भी वो जो बोली वो सही है, तो ये नाउन क्लॉज में आ गया, ये नाउन क्लॉज वाला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक और देखते एग्जाम्पल, whatever was told by him, जो भी उसके द्वारा बोला गया था, जो भी, ठीक है, क्या था, was false, क्या था, was false, मतलब कि वो क्या था, बेकार था, false था, ठीक है, झूठा था, हुआ ना। देखिए ये प्रेडिकेट में आ जाएगा, ठीक है। whatever was told by him, उसके द्वारा जो भी बोला गया था, was false, वो false था, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में, तो ये भी हम लोग का सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या किस में आ जाएगा, ये नाउन क्लॉज में आ जाएगा। एक क्लॉज है जो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखिए वट एवर वाज टोल्ड बाय हिम, जो भी उसके द्वारा बोला गया था, उसके बाद क्या, क्या उसके बाद तो डिपेंड कर रहा है ना कि कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज़ आए जो मेरे को कंप्लीट करे। तो ये आके बोल दिया वट एवर वाज टोल्ड बाय हिम वाज फॉल्स, जो भी उसके द्वारा बोला गया था वो क्या, फॉल्स था, ठीक है। तो यहाँ से जो डबल कोट में यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह का भी सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग नाउन क्लॉज बोलते हैं, जो क्या सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है। देखिए एक चीज़ और नोटिस करने वाला है, नाउन क्लॉजेस, नाउन क्लॉजेज जो होते हैं, जो कि ये सब है, टिपिकली स्टार्ट विद वर्ड्स, आमतौर पे वो लोग स्टार्ट कैसे होते हैं, कौन से वर्ड से, देखिए वर्ड से स्टार्ट होगा, व्हाट हो गया, वट एवर हो गया, दैट हो गया, हु हो गया, हुएवर हो गया, विच हो गया, विच एवर हो गया, इन सभी तरह के वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, और भी होगा, ठीक है। तो इन तरह के सब्जेक्ट से मैंने हाईलाइट किया कुछ, इन तरह के सब्जेक्ट से, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, इन तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं नाउन क्लॉज, ठीक है। और अगर आपको इसको देखना है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का जगह लिया हुआ है, वो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का जगह लिया हुआ, तो ऐसे लिए रहेगा वट एवर सी सेड और वट एवर वाज टोल्ड बाय हिम। तो इस तरह के वे में सब्जेक्ट एक्ट करता है। होपफुली आपको ये सारा समझ में अच्छे से आ गया होगा।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।